my lovely students. How are you all? I hope you all will be good and fine. बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, विचित्र चूहा। विचित्र चूहा, इस कहानी को मुकेश नादान जी ने लिखा है। ये कहानी मुकेश नादान जी द्वारा रचित है। इस प्रस्तुत कहानी में मुकेश नादान जी ने हमें ईश्वर के द्वारा बनाई हुई हर वस्तु अच्छी होती है और उसी में ही हमें संतुष्ट होना चाहिए, इसके बारे में बताया है। विचित्र चूहा कहानी में मुकेश नादान जी ने हमें ये बताया है कि ईश्वर ने जो चीज बनाई है वो सही बनाई है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस कहानी से, विचित्र चूहा नामक कहानी से क्या सीखेंगे? चलिए इस कहानी को हम रीड करते हैं। ओके, चलिए। लेकिन बच्चों, कहानी रीड करने से पहले हम कुछ अर्थ जान लेते हैं। ओके, चलिए। कुटिया, कुटिया मीन्स संतों की झोपड़ी, जिसमें साधु संत लोग रहते हैं, जो कि किसकी बनी होती है? घास, पत्ते इत्यादि की बनी होती है। ठीक है। विशाल मीन्स बड़ा। सम्मान मीन्स इज्जत देना, किसी को मान सम्मान करना, है ना। प्राणी, प्राणी मीन्स जीव। विचित्र मीन्स अनोखा। हंसी उड़ाना मीन्स मजाक बनाना। अक्सर मीन्स प्रायः। ठीक है। अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 195। चैप्टर नंबर 3, विचित्र चूहा। विचित्र चूहा मीन्स बच्चों अनोखा चूहा। ठीक है। चलिए अब हम स्टोरी रीड करते हैं। किसी जंगल में एक साधु रहता था। उसकी कुटिया के पीछे एक चूहा अपने बिल में रहता था। चूहा अपने शरीर को देखकर हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता दुनिया के अन्य सभी प्राणी उससे ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है। ये जो कहानी है मुकेश नादान जी द्वारा लिखी गई है। और बच्चों, हर एक कहानी, कोई भी कहानी हो, हर एक कहानी हमें कुछ ज्ञान देती है। हर कहानी के पीछे हमें कुछ सिखाना या बताना होता है। तो लेखक क्या करते हैं, उस कुछ सीख बताने के लिए, कोई भी सीख या ज्ञान देने के लिए कोई कहानी के रूप में कन्वर्ट करके फिर हमें बताते हैं। ठीक है। मुकेश नादान जी बता रहे हैं, कोई जंगल था, वहाँ एक साधु रहते थे और साधु कुटिया में रहते थे। उसके ठीक पीछे एक चूहा बिल बनाकर रहता था। चूहा कहाँ रहता है बच्चों? चूहा जमीन में छोटे छोटे बिल बनाकर रहता है ना। चूहा जो था अपने शरीर, आकृति, अपनी रचना को देखकर हमेशा दुखी रहता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब उससे अच्छे हैं। वो मतलब बहुत ही खराब दिखता है देखने में। ठीक है। उसके मन में ऐसी हीन भावना चूहे के मन में हमेशा आती थी, उससे ज्यादा अच्छे हैं। वो सोचता था डेली, है ना। क्या सोचता था? मछलियाँ तैर सकती हैं, पक्षी उड़ सकते हैं, हाथी जैसे विशाल जानवर से सभी डरते हैं, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ कि मुझसे कोई नहीं डरता। उसके मन में क्या क्या विचार आते थे उस चूहे के मन में, कि मछलियाँ कितना अच्छा है, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, जो पक्षी हैं वो अपने पंखों से उड़ रहे हैं, और हाथी इतना विशाल, इतना बड़ा है कि उसको देखकर सभी जानवर उससे डरते हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, मुझसे तो कोई नहीं डरता। उसके मन में ऐसा हमेशा विचार आता था ना। फिर क्या है बच्चों, वह अनेक गुणों वाला जीव बनना चाहता था। ठीक है। ताकि अन्य प्राणी उससे डरें और उसका सम्मान करें। उसने अक्सर साधु महाराज को लोगों की इच्छाएं पूरी करते देखा था। यह सोचकर चूहे ने साधु को अपनी इच्छा बताई। साधु ने चूहे को समझाते हुए कहा,
भगवान ने तुमको जैसा बनाया है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। चूहे के मन में क्या आता था? चूहा सोचता था मुझ में इतने सारे गुण रहे कि जो इस संसार के जो जीव हैं वो मुझे देखकर डरें और मेरा सम्मान करें, मेरा आदर करें। उसके मन में इस तरह, चूहे के मन में ऐसे भाव आने शुरू हो गए, है ना। वो चूहा साधु जो थे, जो कुटिया बनाकर साधु रहते थे, उनके घर के पीछे चूहा बिल बनाकर रहता था ना। वो साधु जी को देखा था कि लोग उनके पास आते हैं और अपनी जो इच्छाएं होती, जो लोगों की मनोकामनाएं होती हैं, वो अपनी अपनी मनोकामनाएं उस साधु महाराज जी को बताकर पूरी करके जाते थे। तो चूहा क्या सोचा, चलो मैं भी जाता हूँ और साधु महाराज से अपनी इच्छा बताता हूँ, वो भी मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। ऐसा किसके मन में आया बच्चों? ऐसा चूहे के मन में आया, ठीक है। जैसे ही चूहे ने अपनी इच्छा बताई कि मुझे ऐसा बनना है, तो साधु जी ने उसको समझाते हुए, चूहे को समझाते हुए कहे। साधु ने क्या कहा बच्चों? भगवान ने तुमको जैसा बनाया है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। साधु जी ने क्या कहा? चूहे को क्या समझाया कि ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम उसी में खुश रहो। लेकिन चूहा नहीं माना। अब साधु ने चूहे की इच्छा पूरी कर दी। अब चूहे का शरीर हाथी जैसा विशाल हो गया। पक्षियों की भांति उसके शरीर पर उड़ने के लिए पंख लग गए और पानी में तैरने के लिए पूंछ भी लग गई। लेकिन जब उसका मुंह अब भी चूहे जैसा ही था। साधु ने चूहे को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन चूहा अपनी ही बात में अडिग रहा। नहीं, मुझे वैसा ही बना दीजिए, ठीक है। तो साधु जी ने क्या किया? चूहे को वैसा ही बना दिया। मतलब चूहे के शरीर पे पंख आ गए, ये देखिए जैसा पिक्चर में दिख रहा है ना आप लोगों को, वैसा। और उसका जो शरीर था हाथी की तरह विशाल हो गया और तैरने के लिए उसके गिल्स आ गए, है ना, पानी में तैरने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए चूहे का शरीर विशाल हो गया और पक्षियों की भांति उसके शरीर पर उड़ने के लिए पंख लग गए, पानी में तैरने के लिए पूंछ भी लग गई। लेकिन उसका मुंह अब भी चूहे जैसा था। वो कैसा चूहा दिखने लगा? एक विचित्र, एक अनोखा, है ना। चूहा बहुत ही अलग, चूहे जैसा दिख ही नहीं रहा था, है ना। केवल उसका चेहरा, उसका मुंह बस चूहे जैसा था और उसकी सारी आकृति किसी से भी मिल नहीं रही थी। ना वो पक्षी था, ना ही हाथी था और ना ही मछली की तरह था, है ना। वो बिल्कुल अलग हो गया। चूहा ऐसा विचित्र शरीर पाकर बड़ा प्रसन्न था। चूहा जब देखा अपने शरीर को तो बहुत खुश था कि चलो मैं बहुत, मतलब एक साथ हमारे मुझ में बहुत सारे आ गए। मैं हाथी की तरह विशाल हो गया हूँ और पक्षियों की तरह पंख आ गए हैं और पानी में तैरने के लिए मेरे पास पूंछ भी हो गई है। वो क्या किया? वह तैरने के लिए गहरे समुद्र में गया। समुद्र के सभी जीव ऐसा विचित्र शरीर वाले चूहों को देखकर हंसने लगे। तब चूहा उड़कर आसमान में पहुंचा। वहां भी पक्षियों ने ऐसे अनोखे जीव को देखकर उसकी हंसी उड़ाई। अंत में चूहा हाथियों के एक झुंड में जा पहुंचा। हाथियों ने भी उसे अपने झुंड से भगा दिया। निराश होकर चूहा साधु के पास पहुंचा। देखा बच्चों क्या हुआ? जैसे ही चूहे की संरचना, उसकी आकृति ऐसी हुई तो चूहा तो बहुत ही खुश हुआ कि चलो अब मेरे पास सब कुछ है, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। मुझे हाथी जैसा मेरा विशाल शरीर भी है और पक्षियों की भांति उड़ने के लिए मेरे शरीर पे पंख भी हैं और पानी में तैरने के लिए मेरे पास पूंछ भी है। वो बहुत खुश है, मन ही मन बहुत प्रसन्न है चूहा, है ना। अब वो क्या किया बच्चों? तैरने के लिए पानी में, समुद्र में गया। जैसे ही समुद्र में गया, समुद्र में तो बहुत सारे जीव रहते हैं। वो चूहे की संरचना को देखकर हंसने लगे, ठीक है। वहां से भी चूहा हीन भावना से ग्रसित हो गया। तब चूहा सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं आसमान में उड़ूंगा, ठीक है। वह पक्षियों की तरह उड़ने लगा। आसमान में भी सारे पक्षी उसको देखे, ये कैसा अनोखा जीव है ना, और उसकी हंसी उड़ा दिए। चूहा वहां से भी हताश होकर के वो क्या किया? थल में आया, मतलब जमीन पे आया
और वो सोचा चलो मैं विशाल काय तो मेरी शरीर है, मैं हाथियों की तरह तो विशाल हो गया हूँ, चलो हाथियों की झुंड में जाता हूँ, है ना। ऐसा चूहा सोच करके हाथियों की झुंड में भी गया, है ना। हाथियों की झुंड ने उसको देखा, वो उनको अपने ग्रुप का नहीं समझा। जो हाथी जो होते हैं उस रचना में उनकी संरचना तो दूसरी होती है ना। हाथी लोग भी उसको अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिए, ठीक है। चूहा क्या हुआ बच्चों, निराश हो गया, उसको बहुत मतलब खराब सा लगा। निराश होकर फिर वो क्या किया, साधु के पास गया, है ना। साधु के पास पहुंचा। साधु ने फिर उसे फिर से चूहा बनाते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, ईश्वर ने जैसा हमें बनाया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। चूहा अपनी गलती समझ चुका था। समझ में आया बच्चों स्टोरी का क्या है सार। मुकेश नारायण जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। मुकेश नारायण जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए, है ना। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहकर जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए। और ये ईश्वर के द्वारा जो भी चीजें ईश्वर ने बनाई है इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, वो उसी में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जो बनाया है, अब इन मनुष्य को देख लो बच्चों, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर द्वारा हम बनाए हुए हैं, है ना। काया ईश्वर द्वारा ही मिलती है, इसलिए जैसा भी हमें ईश्वर ने बनाया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, जो हमारे हाथ में है, जैसा कि हम अपने आप को पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बना सकते हैं ना, वो हमारे हाथ में है। आदतें हमारे हाथ में होती हैं ना, हमें कौन सी आदत अपनानी चाहिए और कैसा बनना चाहिए हमारे हाथ में है। लेकिन हम अपने क्या शरीर रचना को बदल सकते हैं क्या, नहीं ना। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मुकेश नारायण जी ने ये समझाया है कि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है हमको वैसे ही संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक नहीं सोचना चाहिए, और अधिक की लालच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लालच करना गलत है। जो हमारे पास है हमको उसी में खुश रहना चाहिए। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विचित्र चूहा नामक कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। एक बार आप फिर से घर में इस कहानी को रीड करेंगे और समझेंगे। कल हम इसके एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।